हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जीके में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, जनरल नॉलेज के बारे में। जनरल नॉलेज का, है ना, क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने है। दैनिक गति के कारण, बी वाला है वार्षिक गति के कारण, और एंड सी वाला छमाही गति के कारण, और ऑप्शन डी वाला है तिमाही गति के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, ठीक है। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, है ना, पृथ्वी, यूरेनस एंड शुक्र। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही कौन सा है। तो चलिए हम बताते हैं कौन सा सही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अच्छा, तो बृहस्पति ग्रह का, ठीक है, इंग्लिश में नाम क्या होगा? बृहस्पति ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जुपिटर, JUPITER, जुपिटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए मंगल, बी शनि, सी बुध एंड डी नेपच्यून। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप गेस कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बुध। तो बुध ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मरकरी, है ना। मरकरी मीन्स बुध ग्रह, और पारा भी होता है मरकरी मीन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? 4 ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, एंड सी आर्कटिक महासागर में, एंड डी अदर अन्य, है ना। तो कौन से महासागर में? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कौन सा सही है, आप गेस कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर हिंद महासागर, बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंद महासागर में, है ना, अगुलहास धारा बनती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो जो पृथ्वी है, इसके सबसे भीतरी वाले भाग को क्रोड कहते हैं। तो वही क्रोड जो होता है वो किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का, बी वाला है निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और निकेल का। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, गेस कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर लोहा और निकेल सही है, ठीक है। तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड होता है वो लोहा और निकेल का बना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है ना। जो मैग्नीज का उत्पादन होता है उसमें जो भारत का स्थान है वो दूसरा स्थान है। तो आपको बताना है कि पहले स्थान पर कौन सा देश है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूसी संघ, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है सी कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही है, बी वाला रूसी संघ। तो मैग्नीज के उत्पादन में, है ना, भारत का दूसरा स्थान है। तो पहले
वाले देश का नाम है ना, रूसी संघ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है ना? तो ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तीन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। गेस कीजिए। चलिए हम बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर सी है ना, अमेरिका। जो अमेरिका है ये कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ना? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा। ठीक है, तो आपको बताना है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए, जो मैनचेस्टर होता है जहाँ पर मतलब कपड़े की सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो जहाँ जिस राज्य में या जिस शहर में है ना सबसे ज़्यादा कपड़ों का उत्पादन होता है, उसी शहर को है ना मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जापान को है ना, जापान का मैनचेस्टर है ना किस शहर को कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए ओसाका, बी टोक्यो और सी नागासाकी है ना, और ऑप्शन डी है योकोहामा। तो इसमें से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आठवां वाला ए वाला है ना, ओसाका। जो ओसाका है ये जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर कपड़े ज़्यादा ठीक है बनाए जाते हैं। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की तरफ ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के स्वतंत्र है ना, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान है ना डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आप गेस कीजिए, उसके बाद हम आपको आंसर बता रहे हैं। चलिए हम बताते हैं आपको है ना, बाल गंगाधर तिलक। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान है ना डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना है ना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। (1857) के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? है ना, एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी जॉन मथाई, ऑप्शन डी अदर अन्य है ना, या इनमें से कोई दूसरा, इनको छोड़कर कोई दूसरा है ना। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, गेस कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए है ना, लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रकार से ये जीके का डोज है ना कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।